हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किशोरावस्था को, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर में बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो बाल्यावस्था एवं विकास है, 2024 का जो पेपर है बीएड का, एमजेपी आरयू रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का, उसमें सबसे पहला जो लॉन्ग दिया गया है वो यही दिया गया है कि किशोरावस्था का अर्थ समझाइए, परिभाषा बताइए, किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं और किशोरों के सामने आने वाली जो समस्याएं हैं, साथ ही में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है किशोरों को लेकर, वो सारी चीजों को डिटेल में बताने की बात कही गई है। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो हम लोग सीरीज के माध्यम से देखेंगे। आज की ये जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है, साथ ही में किशोरावस्था की परिभाषाएं क्या है। इससे नेक्स्ट जो 3 वीडियोस आएंगी उसमें हम लोग किशोरावस्था की विशेषताओं को, किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनकी क्या समस्याएं रहती हैं, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए या होती है किशोरों के लिए, वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो मानव का विकास है वो कई सारी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। आप हमेशा से ही इतने बड़े नहीं थे, आप माता के वूम में भी थे, मतलब गर्भ में थे, फिर आप बाहर आए, फिर आप थोड़े बड़े हुए, उससे बड़े हुए। तो हमने क्या किया, मानव की जो अवस्थाएं थी उसमें हमने कैटेगराइज कर दिया बच्चों की उम्र को। भाई इस उम्र का जो बच्चा है वो शैशवावस्था में आएगा, इस उम्र का बच्चा बाल्यावस्था में आएगा। तो हमें आसानी रहेगी समझने में कि उस उम्र का बच्चा, मतलब जिस भी कैटेगरी में हम उसको बांट रहे हैं, वो किस तरीके की एक्टिविटीज करता है या उसको क्या जरूरत होती है। किशोरावस्था को समझना इसलिए जरूरी है, चाहे हम शिक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे हम विकास की दृष्टि से देखें, सभी दृष्टि से किशोरावस्था का जो काल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कई सारी हैं। हम गर्भावस्था देखते हैं, हम शैशवावस्था देखते हैं, हम बाल्यावस्था देखते हैं, हम किशोरावस्था देखते हैं, हम युवावस्था देखते हैं, हम प्रौढ़ावस्था देखते हैं और हम वृद्धावस्था देखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, माता के गर्भ में होता है, तब वो गर्भावस्था होती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो शैशवावस्था में आता है, मतलब शैशव कहलाता है। और जो बच्चा 2 से यानी 3 से 12 साल के बीच में आता है उसे हम बाल्यावस्था में रखते हैं। 12 से 18 साल का बच्चा किशोरावस्था में आता है और उसके बाद इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो मेन बात ये आ रही है किशोरावस्था की। किशोरावस्था एक ऐसा काल है जिसमें बच्चा एक बचपने से निकलकर, मतलब परिवर्तित हो रहा होता है, मैच्योरिटी छूने वाला होता है या मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, परिपक्व हो रहा होता है। जो किशोरावस्था है उसको इंग्लिश में हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। एडोलेसेंस का मतलब ही यही है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, है ना। परिपक्वता की ओर बढ़ने का मतलब यही है कि बच्चा धीरे 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 करके उसका मानसिक विकास हो रहा है, अब वो बड़ा हो रहा है। और ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चों का मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, हर तरीके से, मतलब मोरली डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि जब बच्चा छोटों के साथ खेलने जाता है तो वो कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, और जब बच्चा बड़ों के पास बैठने जाता है तो बड़े कहते हैं अभी तुम बच्चे हो। इस वजह से वो चिंता से ग्रसित हो जाता है। हाल के जो बच्चे होते हैं, जो 12 से 18 साल के बच्चे होते हैं, उनका अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता है। वो माता पिता पे ज्यादा चिल्ला देते हैं या ज्यादा खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं। तो माता पिता और अध्यापक को ये चाहिए कि उनका मार्गदर्शन अच्छे से करें। यहाँ पे क्या है, जो बच्चे होते हैं वो अपने गोल सेट करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर कोई बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में अपना गोल सेट नहीं कर पाता है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो वो जीवन भर भटकता ही रहता है। फिर वो काम नहीं करता है जो उसकी एबिलिटी थी, वो कोई और काम करता है। अगर वो 18 साल की उम्र तक ये तय नहीं कर पाया कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, फिर वो ताउम्र वो काम करेगा जो उसकी पसंद का नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये गोल्डन एज मानते हैं हम किशोरावस्था को। यहाँ पे हर तरीके का बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी हैं। तो चलिए बोर्ड पे भी डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो और दूर हो जाए। सबसे पहले मैंने कहा कि जो किशोरावस्था है वो सबसे इंपॉर्टेंट काल है मानव विकास की अवस्थाओं का। इसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, एडोलेसेंस कह रहे हैं। एडोलेसेंस लैटिन भाषा का शब्द है ना, जो कि एडोलेसियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। बच्चा मैच्योर हो रहा होता है। जो पूर्व किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा लगभग बचपना ही होता है, मतलब छोटा दिखेगा आपको, लेकिन बच्चा क्या है, मेंटली बड़ा हो गया होगा। आप उसकी बातों को सुनेंगे, आप उसकी एक्टिविटीज को देखेंगे, या जो उसके वो काम कर रहा होता है ना, तो वो सारी चीजें आप देखेंगे कि बड़ों वाली
जारी कर रहा है। वो देखने में भले छोटा है, पूर्व किशोरावस्था में, जो कि हम लोग 12 से 16 वर्ष तक की मानते हैं। फिर हम लोग उत्तर किशोरावस्था की बात करें, तब बच्चा पूरी तरीके से फिजिकली देखें या मेंटली देखें, पूरी तरीके से परिपक्व या मैच्योर हो गया होता है, बड़ा गया होता है, ठीक है ना। देखिए मानव विकास का काल, यानी ये तीसरी अवस्था है। अभी मैंने कहा कि पहली कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है, दूसरी हमारी बाल्यावस्था होती है और तीसरी हमारी किशोरावस्था होती है। यानी मानव विकास की अवस्थाओं में ये तीसरी अवस्था है, जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलती है। और संस्कृति, कल्चर और जगह के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये कभी कभी 19 वर्ष तक भी मानी जाती है अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब देखिए बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट या सोशली, इमोशनली, हर तरीके से, मोरली, हर तरीके से बच्चा हर पक्ष में डेवलप होता है। यहाँ पे बच्चों के जो जननांग है, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो डेवलप हो रहे होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो भी डेवलप हो रहा होता है कि लड़कों का लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन होता है और लड़कियों का लड़कों के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही होती हैं। जो लड़के होते हैं उनके दाढ़ी आने लगती है ना, चेस्ट पे जो है वो बाल आने लगते हैं, ऐसे ही अंडरआर्म्स में बाल आने लगते हैं। ऐसे लड़कियों के साथ भी होता है, जो लड़कियों की चेस्ट है वो बाहर आने लगती है। तो बहुत सारी, या जो लड़कों की आवाज है वो भारी होने लगती है और जो लड़कियां हैं उनकी आवाज महीन होने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन है जो किशोरावस्था में आ रहे होते हैं और इन सभी परिवर्तनों के चलते ही, और बच्चे को पता नहीं हो रहा होता है कि भाई हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, तो इसीलिए वो तनाव और तूफान में रहते हैं, ठीक है, कि मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, उनका अपने संवेगों पे कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे बच्चों को मार्गदर्शन की ज्यादा जरूरत होती है कि अगर वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो उन्हें अच्छे मार्गदर्शक चाहिए, गाइडेंस उनकी बेहतर होनी चाहिए, तो वो अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे, प्लस राष्ट्र को कुछ बेहतर दे पाएंगे। हमारा समाज बेहतर हो पाएगा अगर हमारे जो किशोर हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाए। अब क्या है, जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये जो किशोरावस्था है उसको टीन एज कहा है। हम लोग एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने क्या कहा है, किशोरों को टीन एज कहा है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने परमानेंट ग्रुप्स बनाते हैं। बाल्यावस्था में हम ये देखते हैं कि बच्चा ग्रुप में तो रहेगा, बातचीत करना उसको पसंद होगा, लेकिन अगर बच्चा छूट जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब अगर उसका फ्रेंड छूट गया तो कुछ देर के लिए उसको लगेगा, लेकिन उसके बाद वो भूल जाता है। लेकिन किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो परमानेंट ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे बच्चों में कई सारे परिवर्तन आ रहे होते हैं, फिजिकली, सोशली, इमोशनली। साथ ही में परिवर्तन का काल होता है, बच्चा बचपने से निकलकर अब मैच्योर हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो वो ये काल कहला रहा है। साथ ही में यहाँ पे विपरीत जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होता है। अभी मैंने कहा लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति, ये गोल्डन एज कही जाती है ना। और साथ में यहाँ पे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा होता है। आप कभी देखेंगे कि अगर कोई बच्चा 12 से 18 साल की उम्र में है, पहले पूर्व किशोरावस्था में यानी 12 से 16 वर्ष तक की अवस्था में आपको उसकी लंबाई शायद ही बढ़ती हुई नजर ना आए, लेकिन जब बच्चा 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है और वो एक बालक से एक युवा लगने लगता है, वो बड़ा लगने लगेगा, है ना। आपने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा होगा कि अचानक से कुछ बच्चों की लंबाई बढ़ गई, पहले वो छोटे से लगते थे। तो ये सब क्या हो रहा है कि वो किशोर हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब देखिए हम लोग किशोरावस्था की कुछ परिभाषाओं को भी जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन, जो क्या कहते हैं कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में शुरू होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। अब देखिए क्या होता है कि जब किशोरावस्था है, अब देखिए बीच की कड़ी है कि यहाँ पे क्या है, बाल्यावस्था है भाई, बीच में हमारा किशोरावस्था आता है, यहाँ पे बाल्यावस्था है और यहाँ पे क्या है, प्रौढ़ावस्था है। कुछ लोग यहाँ पे युवावस्था भी रखते हैं, लेकिन बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की जो कड़ी है उसे हम किशोरावस्था भैया कह रहे हैं, है ना, किशोरावस्था कह रहे हैं क्योंकि बच्चा क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, बचपने से निकलकर वो बड़ा हो रहा है, तो उसे ही हमने किशोरावस्था का काल कह दिया। बच्चा बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था तक जाता है, उसके बीच के काल को किशोरावस्था कहते हैं और बाल्यकाल के अंत में यानी बच्चा जब 12 साल का पूरा हो जाएगा तब किशोरावस्था शुरू होगी और जब हमारी प्रौढ़ावस्था शुरू होगी यानी 19-20 की उम्र में जब प्रौढ़ावस्था शुरू होगी तब हमारी किशोरावस्था का अंत हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये काम किया। अगला देखिए, ज़रशील्ड के अनुसार वो क्या कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सभी मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं कि बच्चा जब अपने बचपने से निकलकर उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास होता है, उसका नैतिक विकास होता है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, विकासशील व्यक्ति यानी बाल्यावस्था से निकल रहा है, अब अपनी वो उस एज से निकलकर वो बड़ा हो रहा है, मिच्योर हो रहा है, उसे ही हमने किशोरावस्था कह दिया। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी परिभाषा है स्टैनले हॉल की कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इसमें बच्चे अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का बहुत बुरी तरीके से विरोध करते हैं और यहाँ पे बच्चों को गंदी गंदी आदतें भी लग जाती हैं कि वो शराब पीने लगते हैं, वो सिगरेट पीने लगते हैं अगर उनको सही गाइडेंस नहीं मिली। तो इस तरीके से क्या है, हम परिभाषाओं को देखते हैं और ये क्या है, अर्थ है। मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को लंबा करके कोई फायदा नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने अर्थ और परिभाषा को जाना। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विशेषताओं को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही लगातार हम लोग किशोरों के सामने आने वाली समस्याओं को और अध्यापकों का क्या रोल रहता है किशोरावस्था में, वो सारी चीजें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे मैंने सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।